अंत के समय में हर कोई जीवित नहीं रहेगा। बहुत से मसीही अपनी जान खो देंगे, लेकिन उस समय एक ऐसे लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़नी है। एक ऐसे लोग होंगे जो सीखेंगे कि अनंत जीवन को कैसे थामे रखना है और मृत्यु पर जय पाना है। वे मृत्यु की हर चाल से बच निकलेंगे। जीवित रहने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। लोग सोचते हैं कि यही रैप्चर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह अलौकिक हो जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह वचन किसने लिखा? पौलुस ने। लेकिन पौलुस तो मर चुके हैं। लेकिन पौलुस तो मर चुके हैं। इसका मतलब पौलुस स्वयं उस समय तक जीवित नहीं रहे। इसलिए पौलुस अपने बारे में नहीं कह रहे थे। वह भविष्यवाणी के रूप में कह रहे थे कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी, ऐसी पीढ़ी जो मृत्यु पर जय पाएगी। प्रभु की स्तुति हो। उन्होंने कहा, हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे। वह उस समय की ओर संकेत कर रहे थे जब बहुत मृत्यु होगी। लेकिन उस समय एक ऐसे लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़नी है। एक ऐसे लोग होंगे जो सीखेंगे कि अनंत जीवन को कैसे थामे रखना है और मृत्यु पर जय पाना है। वे गिरी हुई ऊंची इमारतों से भी जीवित बाहर निकलेंगे। हालेलुया। वे जहरीले सांपों के विष से भी बच निकलेंगे। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? वे मृत्यु की हर चाल से बच निकलेंगे। इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं विजयी हूं और मैं यीशु मसीह के नाम में मृत्यु के विरुद्ध लड़ता हूं। यदि बाइबल कहती है हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे, तो ध्यान दीजिए कि बार बार जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे कहा गया है। इसका अर्थ है कि अंत के समय में हर कोई जीवित नहीं रहेगा। बहुत से मसीही अपनी जान खो देंगे, और बाइबल कहती है यहोवा की दृष्टि में उसके पवित्र लोगों की मृत्यु अनमोल है। परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा यह नहीं है कि आप मर जाएं, लेकिन जीवित रहने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। जीवित रहने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। एक ऐसी ज्योति है जिसमें तुम्हें सिद्ध होना होगा। ऐसी कई बातें हैं जिनमें एक मनुष्य को सिद्ध होना होगा, ताकि वह मृत्यु से भरी इस दुनिया में जीवित रह सके, जहां हर तरफ जहरीले सांप हैं। ऐसी दुनिया जहां हर तरफ जहर फैला हुआ है और जहां बेबीलोन की व्यवस्था का नियंत्रण है। यह एक विश्वास की लड़ाई है। इसलिए हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि मृत्यु से भरी इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें 3 बातों में सिद्ध होना होगा। पहली बात, हमें ज्योति में सिद्ध होना होगा। दूसरी बात, हमें प्रभु के दिन को समझने में सिद्ध होना होगा, अर्थात हमें तुरहियों के समय को समझने में सिद्ध होना होगा। तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा के समयानुसार होने वाले कार्यों को समझने में सिद्ध होना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि हम अभी किस समय में जी रहे हैं। आज हमने जो वचन पढ़ा है
यदि आप इसका सही अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको इसकी तुलना उस बात से करनी होगी जो पौलुस ने पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 और पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में लिखी है। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 और पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 दोनों एक ही विषय के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 इस बात को और भी स्पष्ट और आसान तरीके से समझाता है। यह खासकर उनके लिए है जो बाइबल के वचनों को दूसरे बाइबल के वचनों से तुलना करके समझते हैं। ठीक है, अब हम पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 को पढ़ेंगे। ये वही बात है जिसके बारे में पौलुस ने पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में भी लिखा है। दोनों का अर्थ एक ही है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब आइए वही बात देखें जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में कही है। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसका अर्थ है कि रैप्चर होने से पहले तुरहियों का समय पूरा हो चुका होगा, इसलिए रैप्चर अंतिम तुरही के समय होगा। इसका मतलब जो लोग जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे वे वही होंगे जो तुरहियों के समय को समझने में सिद्ध होंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये अलग अलग तुरहियां हैं और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो क्या यह पहले कुरिन्थियों की बात से मेल खाता है? ठीक है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तुरहियों का समय अब हमारे सामने है। यह न्याय का समय है, प्रतिशोध का समय है, मृत्यु का समय है, अंधकार का समय है, दुष्टात्माओं का समय है, दुष्टात्माओं के बढ़ते हुए हमलों का समय है और भयानक अत्याचारों का समय है। भयानक समय हमारे सामने है, लेकिन जो लोग इस विनाश के बीच भी जीवित बचेंगे, देख रहे हैं इस बात को? हम जो जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा हो, हम जो 6 तुरहियों के समय को पार करके भी जीवित बचे रहेंगे, वही लोग होंगे जिन्हें प्रभु से आकाश में मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और लिखा है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई साधारण शारीरिक यात्रा नहीं होगी जिसे आप रैप्चर कहते हैं। शायद आपके मन में उसकी यही तस्वीर है कि हम उड़कर चले जाएंगे, मानो